देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। जटिल समस्या हो या हो भाग्य बाधा, व्यापार शादी नौकरी की चिंता हो या हो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी एवं प्रभावशाली समाधान गुरु श्री अमरेंद्र जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9199985400 पर, या फिर आप ईमेल करें amrendra.astro01@gmail.com पर। और साथ ही साथ देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह चक्र, सिर्फ और सिर्फ सबरंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, ग्रह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में 5 ऐसे योग का जिसे हम दुर्योग के नाम से मानते हैं, और किसी न किसी की करीब करीब 70% कुंडली में किसी न किसी तरीके से ये योग, जो योग बनते हैं, ये विद्यमान रहते हैं। जैसे पहले भी मैंने चर्चा किया कि जो 5 शुभ योग होते हैं, मालव्य योग हो गए, हंस योग हो गए, भद्र योग हो गए, शश योग हो गए, जो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये जो योग मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल उसके उल्टा नेगेटिव योग है, और ये 5 योग हैं जिसकी मैं चर्चा आपसे करूँगा। और चर्चा करने के साथ साथ इसका रास्ता भी बताऊँगा, उपाय भी बताऊँगा कि अगर ये योग आपकी कुंडली में विद्यमान है तो कैसे इनसे निजात पाया जा सकता है, कैसे सफलता पाई जा सकती है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा किमद्रुम योग का। ये बड़ा चर्चित योग है, और वराह मिहिर की जो पुस्तक है बृहद जातकम, उसमें बड़ा विस्तृत वर्णन है इस योग का। किमद्रुम योग बनता कैसे है? देखिए, किमद्रुम योग में जो कहा जाता है कि अगर चंद्रमा के 12वें घर में या दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, राहु केतु हो तो भी, तो क्या होता है, किमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। अब तो अगर इस तरह का योग का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, आर्थिक परेशानी हमेशा बनी रहेगी। आपके सोचे हुए सारे काम बाधित होते चले जाएंगे, बल्कि जो भी आप काम करना चाहेंगे कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ जाएगा, पैसे का अभाव होगा, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, और माता के सुख का अभाव रहता है। अब पूछिए कि ये योग प्रभावित कैसे होता है? होता क्या है, दूसरा घर होता है बैंक बैलेंस का, धन का, 12वां घर होता है खर्च का। तो अगर बैंक बैलेंस भी खाली है, 12वां घर जो बैलेंस वो खर्च का है वो भी खाली है, अगर आपके पास पैसे होंगे या कोई साधन होगा तभी ना खर्च करेंगे। इसलिए इसको बड़े दुर्योग की श्रेणी में गिना जाता है। अगर चंद्रमा के दूसरे या 12वें घर में राहु हो, या 12वें घर में राहु हो या केतु हो, तो भी इस तरह के योग का निर्माण हो जाता है। तो आइए हम लोग कोशिश देखते हैं कि अगर इस तरह का योग अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो किस तरह से इस योग से निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये योग जो है चंद्रमा से बनता है, और चंद्रमा जो है हमारे शिव जी के मस्तिष्क पर होता है। तो अगर आप शिव जी की आराधना नियमित रूप से, रेगुलर रूप से करते हैं तो इस योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। शिव महिमा का स्तोत्र करें आप, पंचाक्षरी स्तोत्र है शिव जी का, उसका पाठ करें, नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। और जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो चांदी का ग्लास ले लें या चांदी का कोई लोटा ले लें, उसमें दूध और दही मिलाकर और विल्व पत्र मिलाकर शिव जी को अर्पण करें, और शिव जी से कामना करें कि शिव जी हमारे कुंडली में जो किमद्रुम योग विद्यमान है उससे आप हमें निजात दिलाएं। और पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। एक स्फटिक का श्री यंत्र, छोटा सा श्री यंत्र, उसको घर में जरूर स्थापित करें और चांदी के प्लेट में रखकर। और उतना ही नहीं, चंद्रमा का कोई भी मंत्र, ओम चंद्रमसे नमः, ओम
जो भी ओम चंद्र चंद्राय नमः और भी जितने कोई भी मंत्र जो मानसिक मंत्र होता है चंद्रमा का, उसका आप जाप कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर पीला पुखराज और एक मोती अवश्य धारण करें तो केमद्रुम योग से 100% आपको निजात मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं दूसरा एक योग होता है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग का मतलब क्या हो गया? अगर बृहस्पति ने राहु या केतु के साथ आपकी कुंडली में युति कर ली है, या बृहस्पति को राहु या केतु कहीं से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी बृहस्पति प्रभावित हो जाते हैं और उनकी शुभता में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, अगर बृहस्पति आपके कुंडली में थोड़े से कमजोर हो गए तो आपका आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, मैरिज लेट होने की 100% संभावनाएं बन जाती है और मांगलिक कार्य होते होते बिगड़ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि राहु की दृष्टि या राहु की युति जो होती है, राहु को मलेक्ष कहा जाता है, मलेक्ष ग्रह की श्रेणी दी जाती है। राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो नेचर है, वो विच्छेदात्मक है, वो किसी भी चीज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और बृहस्पति जो है वो देवगुरु है, वो हर चीज को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो थोड़ा सा बृहस्पति के ग्रह में अशांति आ जाती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग विद्यमान है तो कैसे निजात पाएंगे? बहुत सिंपल है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, दही से विष्णु का अभिषेक कीजिए और राहु गायत्री का पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और घर में गुरु चांडाल दोष के निवारण का पूजा करवा लीजिए, निश्चित करवाइए किसी अच्छे ब्राह्मण से। और एक बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन बृहस्पति का नक्षत्र हो, केला का पेड़ घर में लाइए और लगाइए और हर बृहस्पतिवार को पूजा कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम तो आपको बताया ही, पीला चंदन या केसर अपने नाभि में या ललाट में लगाइए, उससे भी आपको फायदा होगा। और एक काम आप करेंगे बृहस्पतिवार के दिन, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बृहस्पतिवार के दिन एक नारियल लेंगे, उसको लाल कपड़े में लपेट देंगे या पीले कपड़े में लपेट देंगे, ठीक है। उसके बाद उस नारियल को अपने गोद में रख लेंगे और शेरा वाली जो माता का स्वरूप होता है उसके सामने बैठ जाएंगे और माता को थोड़ा सा जो कुमकुम अक्षत वगैरह अर्पित करके, फूल अर्पित करके, एक दीप अर्पित करके, सबसे पहले उस माता का मंत्र का जाप करेंगे, ओम दुम दुर्गाय नमः। उसके बाद इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः 108 बार। और उस जाप करने के बाद वो पीला कपड़ा और वो जो नारियल आपने हाथ में लिया है उसको किसी भी तालाब या नदी में जाकर प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके गुरु चांडाल का जो दोष है ना, उसका निवारण हो जाएगा। आप प्रतिदिन चिड़ियों को चना का दाल, काला मूंग का दाल और जौ खिलाएं, आपके गुरु चांडाल दोष का निवारण हो जाएगा। और बर का पेड़ अगर कहीं पर आसपास हो तो जब मौका मिले तो वहां पर थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में अगर विद्यमान है तो उससे निवारण हो जाएगा। अब आइए तीसरा दोष पर चर्चा करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोष है, हमारा माता बहनों के लिए भी बड़ा कारगर दोष है, कम से कम कुंवारी लड़कियों के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं मांगलिक दोष। अगर आपकी कुंडली में मंगल क्रूर होकर, अशुभ होकर लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में बैठेगा तो ये निश्चित मानिए मांगलिक दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है। अब क्या होता है मांगलिक दोष में? मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो बहुत अनगिनत प्रॉब्लम पैदा कर देगा आपको, मैरिटल लाइफ में टर्बुलेंस कर देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिटल लाइफ को ठीक से नहीं रहने देगा अगर आपने सही तरीके से उपचार नहीं किया। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या शादी में विलंब हो रहा है तो निश्चित हो सकता है मांगलिक दोष हो कुंडली में, डाइवोर्स, विवाद, इस तरह की स्थितियां प्रॉब्लम कर देता है। अगर मांगलिक दोष कुंडली में हो तो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर तो करता ही है। मांगलिक दोष को क्यों हम लोग बुरा मानते हैं? देखिए, मंगल जो होता है वो जेस्टेशन का स्वामी होता है, भ्रूण का स्वामी होता है।
अगर किसी भी लड़की की कुंडली में अगर भ्रूण का जो फॉर्मेशन होता है प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन है, जो मतलब ये जो गर्भधारण, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसी कारण इस मांगलिक दोष को बड़ा अशुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कि कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप कीजिए, एक गणपति की मूर्ति लाइए और उसको केसरिया या सिंदूरी कलर से रंग दीजिए, या अगर उस रंग का मिल जाए तो वेल एंड गुड। और उस गणपति की आप पूजा रेगुलर कीजिए, उनके सामने बैठकर दुर्वा चढ़ाइए और ओम गण गणपते नमः इसका जाप कीजिए। कुत्तों को और मंकी को, अगर आप यूपी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, गुड़ खिलाइए। गरीब लोग को थोड़ा सा गुड़ और मीठी जलेबी बांटिए, और एक चांदी का कड़ा हाथ में बिना नोट का एकदम अवश्य पहने, मंगल की गायत्री का जप करें और माँ मंगला गौरी की आराधना करें। इससे भी आपको मांगलिक दोष से बहुत कुछ निजात मिल जाएगा। और हनुमान जी की पूजा करें, गुड़ सिंदूर और चना अर्पित करें मंगलवार को और शनिवार को। मंगलवार को स्पेशली, और त्रिकोण बना हुआ एक लाल रंग का झंडा वो भी हनुमान जी को अर्पित करें। और कार्तिकेय देवता जो है वो मंगल के अधिपति भी माने जाते हैं। अगर आप कार्तिकेय का कोई भी मंत्र जप करती हैं मंगलवार को तो मांगलिक दोष से बहुत निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका क्या बोलते हैं मांगलिक दोष पर। अब आइए चर्चा करते हैं अंगारक योग। इस अंगारक योग में भी मंगल का ही योग होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में जन्मपत्री में राहु और केतु के साथ युति करता है तो समझिए आपकी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो गया। अंगारक का मतलब ही हो गया आग। अंगार मतलब क्या होता है? आग होता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि मंगल भी तामसिक है, हॉट फायर है। दूसरा राहु भी बहुत तामसिक ग्रह है। तो जब दो पॉजिटिव मिलेंगे तो एक एक्सप्लोजन होगा। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुरा अमांगलिक माना जाता है इनका कॉम्बिनेशन, राहु का, मंगल का और केतु का। अगर राहु केतु ने दृष्टि भी अगर मंगल पर डाल दी है तो भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर मंगल राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में भी चला गया तो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब क्या है, इससे निजात पाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए, जमीनी विवाद हो सकता है इसमें, क्योंकि मंगल जमीन का भी कारक हो सकता है। खून खराबा हो सकता है, सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा अनडायग्नोसिस डिजीज हो जाएगा कि होगा कुछ नहीं लेकिन डायग्नोसिस में वो नहीं निकलेगा। रुके हुए कार्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। और उसके अलावा फायरी डिवास्टेटिंग रिजल्ट देता है ये अंगारक योग। और इतना ही नहीं, जिस घर में भी बैठ के इस योग का निर्माण हो रहा है कुंडली में, जिस घर में, उस घर को ये बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, एग्रेसिव कर देता है। और चूंकि मंगल जो होता है वो भाइयों का भी कारक होता है तो अंगारक योग में भाइयों से भी संबंध आपका खराब हो सकता है। और मंगल के इस दोष से निवारण के लिए आइए चर्चा करते हैं क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप अंगारक योग निवारण पूजा करवाएं। इसमें कुछ नहीं होता है। मंगल गायत्री का जप करवाएं, उसके बाद हवन करवाएं। अगर उसने राहु के साथ कॉम्बिनेशन किया है तो राहु गायत्री का जप करवा कर हवन करवाएं, या केतु के साथ अगर उसमें कॉम्बिनेशन है तो केतु गायत्री का जप करवाएं। ये आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। और हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा, छोटा सा त्रिकोण कलर का झंडा अर्पित करें हर मंगलवार को। बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये कब करें? जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है चंद्रमा होता है, ठीक है। और चंद्रमा उस समय वृष राशि में भी होता है। और माँ लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे तो यहाँ देखिए, मंगल और केतु या राहु के साथ जो तामसिक स्थिति बनी है, ये जल तत्व का ये मतलब पूजा होने के कारण उसके तामसिक प्रवृत्ति में बहुत कमी आ जाएगी। और पहले भी मैं बोला आपको कि एक स्फटिक का छोटा सा श्रीयंत्र रखकर पूजा करें। और मंगलवार को कार्तिकेय देव की पूजा करें, आपको बहुत कुछ लाभ होगा।
और मंगल, राहु और केतु का मानसिक जाप अवश्य करें। अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा है, आपकी कुंडली में अगर एलाऊ होता है, तो आप एक मोती और एक मूंगा या ओपिल अवश्य धारण करें, आपको बहुत फायदा होगा। आइए अब पांचवा जो दुर्योग हम चर्चा करना चाहते हैं वो है विष योग। विष योग जो होता है ये चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो चंद्रमा ऐसे भी अमृत का एक पार्ट माना जाता है। कहने का मतलब चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, लेकिन शनि देव की जो दृष्टि होती है वक्रीय होती है। और चंद्रमा और शनि का जब मेल हो जाता है तो जो विष प्रभाव होता है वो चंद्रमा पर आ जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये योग आपकी कुंडली में विद्यमान होगा, तो अगर रोग से प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो सबसे पहले पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर कुंडली में और भी कुछ बुरे तरह के योग हैं तो टीवी, आपको ब्रोंकाइटिस, इस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है। उतना ही नहीं, आपको नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में विद्यमान है तो फ्रस्ट्रेशन, मेलनकोली नेचर, उदास, शांत बिल्कुल हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और जिस घर में भी ये योग विद्यमान होता है उस घर को ये डिस्ट्रॉय करता है कुंडली में। तो ठीक है, चलिए अब ये कुंडली में योग है तो इसका उपाय भी तो हो सकता है। अब बीमारी है, रोग है तो उसका उपाय भी तो हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस योग से निवारण पाया जा सकता है। देखिए, इस योग में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे महीना में जो पूर्णिमा की तिथि होती है ना, उसका बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन आप क्या करें, शिव मंदिर में जाएं, 1200 ग्राम चावल ले लें और उसमें आधा लीटर कच्चा दूध डाल दें और दोनों को एक पॉट में लेकर मिक्स कर दें और उसको जाकर शिव जी पर जाकर चढ़ा दें। शिव जी को पूर्णिमा के दिन चांदी का कोई भी बर्तन से दही और गंगा जल अवश्य चढ़ाएं, इससे भी फायदा होगा। पूर्णिमा का व्रत रखें और मंगल और शनि का जो मांत्रिक जाप होता है वो आपको विदाउट फेल करना है और महामृत्युंजय का जाप करें, आपको इस दुर्योगों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज आपके लिए 5 जो दुर्योग हमारी कुंडली में बनते हैं उस पर एक छोटा सा विवेचना। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।